हो। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अलग अलग भाई लोगों से वचन सुनने का मौका हम सबको मिला है। मैं भी भले ही अन्य कई कलीसियों के लिए वचन की सेवा किया हो, परंतु कटिहार की कलीसिया के लिए सेवा करने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला बोलने का एक और कारण है, वचन सुनाने से अधिक सुनना भी पसंद करने वाला एक व्यक्ति हूं मैं। मुझसे भी अधिक अनुभव रखने वाले, मुझसे भी अधिक प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए सेवा करने वाले, प्रभु के दासों से सुनना मैं भी सौभाग्यता समझता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में भी ये विचार आया कि हमारे विश्वासी भाई लोगों को वचन सुनाने का दायित्व मेरा भी है। और जब कल रात में परमेश्वर का वचन का मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ विचारों को डाला, वो मैं आपके साथ प्रार्थना पूर्व बांटना चाहता हूं। हम सब प्रार्थना के साथ इस वचन की सेवकाई में सहभागी होंगे ताकि हम सबसे प्रभु बात करें। आज का मनन के लिए हम लोग शामुएल की पहली पुस्तक, उसका अध्याय 6, अध्याय 5, शामुएल की पहली पुस्तक अध्याय 5, उसकी 12वीं पद को प्रारंभिक रूप में पढ़ते हैं। शामुएल की पहली पुस्तक अध्याय 5, उसकी 12वीं पद। और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। मैं फिर से पढ़ता हूं, और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। जिस तरह की माहौल से मैं और आप गुजर रहे हैं, उसकी अवस्था बोलने की जरूरत नहीं है। विशेष करके बिहार की हालात देखा जाए, जहां तक मेरी जानकारी है 16 जिला जो है बाढ़ से पीड़ित है। लगभग 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित है, और सरकारी आंकड़े के अनुसार 65,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस महामारी के चपेट में है। और ये जो है सरकार का केवल आंकड़ा है, और आम लोगों की बोली यह है, कहना यह है कि शायद इससे कई गुना अधिक लोग परेशान हैं। पूरे इंडिया में आज सुबह का आंकड़े के अनुसार 49 लाख लोग, दैट मीन्स कल तक आधा करोड़ 50 लाख लोग जो है कोविड-19 महामारी के चपेट में आने वाला है। अब तक लगभग 49 लाख लोग इसके चपेट में आ गए हैं। दुनिया बहुत बड़ी महामारी की चपेट में है। हम सब जो है कारण ढूंढने की तलाश में भी हैं। कुछ लोग जो है ऐसे भी सोच रखते हैं कि ये सब आता है जाता है, दुनिया के इतिहास में ये सब आम बात है। ऐसे जो है कई लोग सोचते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में ढूंढते हैं कि प्रभु जिस तरह की हालात से हम लोग गुजर रहे हैं उसका कारण क्या है। इस प्रकार 3 प्रकार के लोगों को आज हम समाज में देख सकते हैं। कुछ लोग बहुत भाई के साथ जीवन बिता रहे, उनको मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है, उन लोग बड़े भाई के साथ जीवन बिता रहे। पहला लोग उस प्रकार के। दूसरे कुछ लोग इस प्रकार के हैं, जैसे मैंने कहा, वे लोग सोचता है ये सब आता है जाता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आना तो आने दो, जाना तो जाने दो। इस तरह सोच करके लापरवाह होकर जीने वाले कुछ लोग भी हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। परंतु तीसरा प्रकार का एक लोग है जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, भय भक्ति के साथ,
चारों तरफ होने वाली घटनाओं के विषय में पवित्र शास्त्र से जो है परमेश्वर से अगुवाई पाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की परेशानियों से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार क्यों गुजर रहे हैं, ये सोच भी कई लोग रखते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के लोगों को आज समाज में हम लोग देख सकते हैं। स्वाभाविक है, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। हमें परमेश्वर का वचन में ही ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रकार की परेशानियों से हम क्यों गुजर रहे हैं, कारण क्या है। क्या हमारी ही कोई कमी है, क्या और लोगों की कमी है? समस्या कहाँ है कि हम उसको सुधार सके और इस समस्या से बच सके। अभी प्रारंभ में मैं जो है शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 5 से एक पद आपके सामने रखा। वहां पर जो है एक बड़ा बीमारी से जो है लोग परेशान हैं, बड़ी बीमारी से लोग परेशान है। वो क्या है? लोग गिल्टियों से परेशान है। शरीर में पूरा ट्यूमर्स, अंग्रेजी में ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल किया, पूरे शरीर में जो है गिल्टी हो रहा है। और वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग मारे गए और जो लोग मरे नहीं उसका चिल्लाहट जो है आकाश तक पहुंची है। लोगों का चिल्लाहट आकाश तक पहुंच रहा है। ये घटना जो है इस्राएल के पड़ोसी देश फिलिस्तीनियों के साथ जो है, फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। जो आज का जो पालस्तीन जो कहते हैं उसका कुछ हिस्सा सब जो है फिलिस्तीन में आते हैं। पालस्तीन का कुछ हिस्सा पुराना इस्राएल का हिस्सा है और पालस्तीन के कुछ हिस्सा उस समय के पालस्तीन की हिस्सा है। इस प्रकार इस्राएल के पड़ोसी देश जो पालस्तीन के साथ, वहां के लोगों के साथ जो है ये घटना हो रहा है। लोग गिल्टियों के कारण, ट्यूमर्स के कारण परेशान है। अब देखिए, ये परेशानी फलस्तीनी बोलने पर वो इस्राएली नहीं है, प्रभु के लोग नहीं है, अन्य जाति के लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि आम जनता बीमारी से परेशान है। द पब्लिक इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर्स। आम जनता परेशान है। अब देखिए, यहां पर केवल आम जनता ही परेशान नहीं है। 4 अध्याय की 10 पद को हम लोग पढ़ते हैं। 4 अध्याय का 10 पद। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनेहास भी मारे गए। देखिए, यहां पर एक घटना हम लोग देख रहे हैं। इस्राएली और फालस्तीनियों के बीच में युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है। हमारे अभी के दृष्टिकोण से कहेंगे प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग थे इस्राएली लोग। इस्राएली लोग और अन्य जाति के फलस्तीनियों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में कौन जीता? इस्राएली नहीं जीता, फलस्तीनी जीता है। और जो है आप 4 अध्याय पढ़िएगा तो काफी इस्राएली लोग मारे गए और यहां तक उस समय परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाने वाला संदूक जो इस्राएलियों के बीच में था, संदूक भी पकड़ा गया। आप 4 अध्याय पढ़ के आएंगे तो हमें पता चलेगा, पहले इस्राएली लोग जो है युद्ध के लिए निकले और युद्ध में इस्राएली हार गए और हारने के बाद इस्राएली को लगा है कि हमारे साथ अभी संदूक नहीं है, इसलिए हम लोग हार गए हैं। इसलिए उन लोग सोचा कि हम लोग संदूक को लेकर आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाने वाला संदूक लेके आने से हम लोग जीत जाएंगे सोचा। और संदूक युद्ध क्षेत्र में लेके आया, परंतु उस समय भी इस्राएली नहीं जीता, उल्टा 30,000 से अधिक लोग मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी क्या हो गया? पकड़ा गया है।
परमेश्वर का संदूक भी पकड़ा गया। अर्थात इस्राएलियों के बीच में आराधना का प्रतीक माना जाने वाला वो संदूक अभी कहां पे है? दुश्मन के हाथ चला गया। अब ये संदूक लेकर के फालस्तीनी क्या किया? अपना देश चला गया, अपना देश में चला गया। 5 अध्याय में जब हम लोग आएंगे उसका इतिहास हम लोग देखते हैं। ये फिलिस्तीनी संदूक का जो है अनादर नहीं किया था। आप 4 अध्याय पढ़ेंगे तो जब फिलिस्तीन ने ये सुना कि इस्राएली लोग जो है संदूक युद्ध क्षेत्र में लेकर आया, वो सब जो है पूरे डरने लगे। वो कहने लगा, अध्याय 4 के 7 पद से हम पढ़ेंगे तो हम वहां इस प्रकार देखते हैं, तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस चावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। फिलिस्ती लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग भी संदूक से डर रहा है। तब वो लोग कह रहे हैं कि हमें कौन बचाएगा? लेकिन उन लोग हिम्मत बांध करके इसराइलियों के साथ युद्ध के लिए गया, फिलिस्तीनी जीता। और वे लोग क्या किया? संदूक लेकर के उनके देश में जो है उन लोगों का जो देवता है दागोन के मंदिर में जो है ले जाकर के वो संदूक रख दिया। लेकिन अगले दिन सुबह में जब देखते हैं, ये दागोन की मूर्ति पूरा गिर गया और वो संदूक के सामने गिर पड़ा है। और इस प्रकार उसके बाद हम देखते हैं दागोन का हाथ और पैर भी टूट गया, उनका देवता का हाथ पैर सब टूट गया। तो वे लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने उस दागोन का मंदिर से जाकर के फिलिस्तीनियों के उस दागोन के मंदिर से अशदोदियों के देश में ले गया। 5 के 6 में हम लोग पढ़ते हैं। और वहां के लोगों को सब क्या होने लगा? ये गिल्टी होने लगा। और वहां से फिर वे लोग 9 पद में जब देखते हैं तो आगे दूसरे जगह ले जाते हैं। वहां के लोगों को भी क्या होने लगता है? गिल्टी होने लगता है। फिर वहां से फिर वो लोग आगे ले जाता है, उधर भी लोगों को गिल्टी हो जाता है। अब उन लोग पूरा परेशान है, सोचता है कि अब ये संदूक हमारे सामने हम लोग रख नहीं पाए। देखिए यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा था, वहां प्रभु के लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, यहां पर आम लोग जो है बीमार से परेशान है। यह प्रभु के लोग भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं। और मैंने 4 की 11 से आपको ये दिखाया, परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मैं उसको संक्षेप में ऐसा कहना चाहता हूं, आराधना भी बंद हो गई एक प्रकार कहने से। नहीं तो संदूक एक प्रकार देखने से परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, आराधना का प्रतीक है। प्रभु के लोगों के बीच से परमेश्वर की उपस्थिति नष्ट हो गई और सही प्रकार की आराधना, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार की आराधना उनके बीच में बंद हो गई है। चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी। मैं आज सुबह भाई कृपा शंकर जास से बात कर रहा था। हम दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात किए। उसमें से एक बात ये थी, हमारे जीवन की परेशानियों का कारण या जीवन के दुखों के कारण ये नहीं कि हमारे चारों तरफ जो है बातें हमारे विरोध में है या चारों तरफ की परिस्थिति हमारे विरोध में है। हमारे जीवन के सभी प्रकार का निराशा और दुख का कारण यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। इस्राएलियों के बीच में संदूक था और वे लोग हार गए। उसके बाद संदूक छीन लिया गया है। उस समय उन लोग बहुत सारे लोग मारे गए। अब वो संदूक फलस्तीनियों के बीच में गया, परंतु उधर भी परेशानी है। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर उनके बीच में है?
क्या वहां पर हो रहा है। एक और समस्या जो उनके बीच में हो रही है वो भी मैं दिखा करके इन सब समस्याओं का कारण की ओर मैं जाना चाहता हूं। हम सबसे पहले देखा आम लोग बीमारी से परेशान है, फलिस्ती लोग बीमारी से परेशान है, प्रभु के लोग परेशान है, युद्ध में हार जा रहा है। और तीसरा हम देखे हैं संदूक छीन लिया गया है। और एक और बात हम वहां देखते हैं, शमूएल की पहली पुस्तक 4 की 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 4 वर्स 21। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम ईकाबोत रखा, इस्राएल में से महिमा उड़ गई। फिर उसने कहा इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आप इस भाग पढ़िएगा तो पता चलेगा उस समय का जो पुरोहित था एली, उनका बेटा फिनेहास की पत्नी बोलने वाली एक बात है, हम यहां देख सकते हैं। ये सब घटना जब हो रही है उस समय फिनेहास की पत्नी जो है गर्भवती थी, उसको यहां तक प्रसव का समय आ गया था, लेकिन वो लगभग पूर्ण गर्भवती थी उस समय में वो ये सारी घटनाएं जो है सुन रहे हैं, वो सारी घटनाएं सुन रहे हैं। युद्ध में जो है उसका पति मारे गए, उसके ससुर जी एली मारे गए, इस्राएल में से 30,000 से अधिक लोग मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ये सारी बातें जब फिनेहास की पत्नी सुनी, उसको प्रसव पीड़ा आया और वो एक बच्चा को जन्म लिया। आप जो है 4 अध्याय का जो है 20 पद से लेकर के 19 पद से लेकर के नीचे की ओर पढ़ने से पता चलेगा फिनेहास की पत्नी जो है वहां पर एक बच्चा को जन्म देते देते वो भी अपना अंतिम श्वास ले लिया है। परिवारों का हाल भी बुरा था, कहीं पिता मर रहे हैं, कहीं मां मर रही है, कहीं बच्चे अनाथ हो रहा है, कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। ना अविश्वासियों के बीच में शांति है, ना प्रभु के लोगों के बीच में शांति है, ना आराधना ठीक से हो रही है, परिवार में शांति नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या ये है कि वचन ठीक से लोगों को नहीं मालूम था। आप आइए 3 अध्याय का 19 और 20 को हम पढ़ते हैं, उसके बाद 4 अध्याय की 1 पद भी पढ़ते हैं। शमूएल की पहली पुस्तक 3 अध्याय उसकी 19 और 20 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 4 की 1 पढ़ते हैं। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। अब 4 अध्याय की पहली पद भी पढ़िएगा। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा। देखिए, शमूएल हम जानते हैं पुराने नियम का एक बहुत ही श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता है, नबी है शमूएल। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं सारा इस्राएल को यह पता चला है कि शमूएल को परमेश्वर ने एक नबी के रूप में चुन लिया है। और हम लोग पढ़ते हैं दान से लेकर बरशेबा तक, अर्थात इस्राएल का एक चोर से लेकर के दूसरे चोर तक सबको शमूएल का वचन अच्छा लग रहा था। वो सबको ये पता चला शमूएल परमेश्वर के नबी है। और 4 अध्याय में हम लोग पहुंचते, सारे इस्राएल जो है, सारे इस्राएल के बीच में शमूएल का वचन पहुंचा है, अर्थात परमेश्वर का वचन सबके पास पहुंच रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग परमेश्वर का वचन से वंचित है, परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं, ये वचन का ज्ञान के अभाव में ये सब घटना हो रही है।
ऐसी बात नहीं है। लोगों के पास वचन का ज्ञान है। शमूएल जैसा एक बहुत बड़ा प्रभु का दास जो है उनके बीच में खड़ा हो गया है, वचन उनके पास है, संदूक भी पहले उनके पास था, सब कुछ था, फिर इतनी सारी समस्याएं उनके बीच में क्यों हो रही है? ना प्रभु के लोगों के बीच में शांति है, ना अविश्वासियों के बीच में शांति है, न इस्राएल में शांति है, ना फलस्तीनियों के बीच में शांति है, ना ठीक से आराधना कर पा रहे। समस्या कहाँ है? आइए समस्या हम देखते हैं शमूएल की पहली पुस्तक 4:4। शमूएल की पहली पुस्तक 4:4 में हम लोग इन समस्याओं का मूल कारण को देखते हैं। 4:4 में हम लोग आते हैं, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से केरूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनेहास भी वहां पे थे। आपको एक बार फिर 4 से 4 का 1 पढ़ना है, उसके बाद 4 का 4 भी पढ़ना है। 4 का 1 में लिखा है, शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। बोलो युद्ध के लिए निकल रहे, और युद्ध में जीतने के लिए वे लोगों ने क्या किया है? वे लोगों ने शीलो नामक जगह में रखा गया परमेश्वर का संदूक वहां से मंगा लिया। लेकिन वहां हम 2 जन को देखते हैं, 2 लोग उस संदूक के साथ थे। वो कौन है? 4 पद में 4:4 में हम लोग देखते हैं, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से केरूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनेहास भी वहां पे थे। आप सोच रहे होंगे ब्रदर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? होप्नी और पिनेहास संदूक के साथ रहने से क्या प्रॉब्लम है? उस समय का जो मुख्य पुरोहित एली के 2 बेटे थे ये लोग, होप्नी और पिनेहास। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, होप्नी और पिनेहास सारी समस्याओं का मूल कारण था। समस्या का मूल कारण फलस्तीनी नहीं थे, समस्या का मूल कारण पुरोहित के ही घर के 2 जन थे, होप्नी और पिनेहास। होप्नी और पिनेहास की उपस्थिति प्रभु के लोगों के बीच में, और यहां तक प्रभु के लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज के ऊपर भी विपत्तियों को लाया। एक बार हम विश्वासी लोग समाज में और देश में जो परेशानियां होती हैं, हम ये कहकर शांति अनुभव करने की कोशिश करने वाले हैं, अरे समाज में कितनी सारी बुराइयां हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूट हो रहा है, कभी व्यभिचार हो रहा है, तो ये सब समस्या क्यों नहीं होगा? हम अपने आप को सोचते हैं हम तो बहुत संत महात्मा हो गए, और दुनिया की परेशानी के कारण, दुनिया के पाप के कारण इन सब परेशानी आ रही है। लेकिन इस अध्यायों से जब मैं पिछले रात गुजर रहा था, मुझे एक बात समझ में आई, समस्या विश्वासियों के बीच में है। हम जहां आराधना करते हैं वहां पे कोई होप्नी है, वहां पे कोई पिनेहास है। मैं इस प्रकार भी कहना चाहता हूं, हम में से कोई होप्नी है, हम में से कोई पिनेहास है, तो होप्नी लोग और पिनेहास लोगों की उपस्थिति को परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर नहीं देखना चाहते हैं। होप्नी और पिनेहास की समस्या क्या था? क्या वे लोग पुरोहित के बच्चे थे ना? हाँ बिल्कुल,
उन लोग पुरोहित के बच्चे थे। क्या उन लोग मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में बलि चढ़ाने वाले नहीं थे? समय यरूशलेम का मंदिर नहीं था, मैं प्रार्थनालय के बारे में कह रहा हूं। परमेश्वर के उपस्थिति में बलि चढ़ाने वाले नहीं थे? हाँ, बलि चढ़ाने वाले थे, आराधना करने वाले थे। फिर क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था? आइए हम लोग होप्नी और फिनेहास के कुछ समस्याओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शमूएल की पहली पुस्तक 2 पद हम लोग पढ़ते हैं। शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 2 उसकी 12वीं पद, 2 की 2 नहीं, 2 की 12वीं पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। पहला कारण वहां पर यह लिखा है, एली के 2 पुत्र, उनका नाम है, हम लोग अभी विचार कर रहे थे, होप्नी और फिनेहास। उनके बारे में लिखा हुआ है, दे वेर वर्थलेस पीपल। आप अंग्रेजी बाइबल पढ़िएगा तो वहां पर ऐसा लिखा है, दे वेर वर्थलेस पीपल। वे लोग ऐसा लोग थे जिससे परमेश्वर को किसी प्रकार का लाभ नहीं थे। परमेश्वर को किसी प्रकार का लाभ नहीं थे। दे वेर वर्थलेस पीपल। इसका यह मतलब नहीं कि वो लोग कुछ नहीं करता था। हमने कहा आप इस अध्याय को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आराधनालय में बलि चढ़ाने वाले लोग थे, पुरोहित के बेटे हैं, स्वाभाविक रूप में उन लोग भी पुरोहित हो जाते हैं। परमेश्वर की आराधना भक्ति सब करने में ये लोग भी आगे हैं, लेकिन परमेश्वर को उनसे कोई लाभ नहीं था। इस बात को जब मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे उस अंजीर का वृक्ष की याद आ रही है जिसमें यीशु मसीह ने फल ढूंढा। यीशु मसीह एक बार यात्रा करके जा रहा है, उनको भूख लगा और उन्होंने देखा रास्ते के किनारे में एक अंजीर का वृक्ष है, परंतु उस अंजीर का वृक्ष में कोई फल नहीं था। अंजीर का वृक्ष में कोई फल नहीं था। अंजीर का वृक्ष का स्वभाव है वो सीजनल है, सीजन में उसमें बहुत ज्यादा फल होता है, लेकिन गैर सीजन में भी कुछ फल इधर उधर तो रहता ही है। इसका मतलब कोई भी सीजन में अंजीर का वृक्ष में से कुछ ना कुछ फल किसी को मिलेगा, लेकिन सीजन में उसमें ज्यादा फल मिलता है। यीशु मसीह उस वृक्ष के पास जब गया, सोचा कि उनको खाने के लिए तो कुछ फल उसमें होगा। सीजन में तो वो बहुत फल देता है, काफी लोग उसे खाता होगा, पूरे क्षेत्र के लोगों को उससे फायदा मिलता होगा, लेकिन यीशु मसीह उसमें एक फल देखा, उसमें कोई फल नहीं था। उसके पास बहुत फल था, लेकिन यीशु मसीह को देने के लिए उसके पास कोई फल नहीं था। मेरे प्यारों, हम में से कई लोग जब प्रभु देखते हैं ना, लुच्चे हैं ना। आर वी नॉट वर्थलेस व्हेन गॉड सर्चेस फ्रूट्स इन अस? प्रभु जब हम में देखता है, कुछ आपके द्वारा दुनिया को बहुत फायदा मिलता होगा, आपके द्वारा दुनिया के लोगों को बहुत सारी सहायता मिलती होगी। सवाल यह है कि आपके जीवन से प्रभु को क्या लाभ मिल रहा है? प्रभु आपको जब देखेंगे, क्या ये बताएंगे हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, या ये बताएंगे हे लुच्चे? एली के 2 बेटे, वे लोग लुच्चे थे। पुरोहित के घर में जन्म लेने का किस्मत उनको मिला, लेकिन परमेश्वर को उनकी जिंदगी से कोई लाभ नहीं था। आज सुबह मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। बीते दिनों में हम में से कोई प्रचारक है, हम में से कोई प्रचारक की पत्नी है, हम में से कई लोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे पिछले दिनों की जिंदगी में, वो हो सकता है 20 साल के जीवन हो सकता है 30 साल का जीवन हो सकता है 40 या 50 साल का जीवन हो, यीशु मसीह जब आप में देखा, आपने क्या उनको कोई फल दे पाया? यदि नहीं,
मैं और आप वर्थलेस है, लुच्चे हैं, परमेश्वर को किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इतना साल प्रभु ने हमें दिया, प्रभु को कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो प्रभु बोल रहा है तुमको रख के क्या फायदा। याद रखिए, यदि मेरी और आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए लाभकारी नहीं है, वो जिंदगी यहां तक दूसरों के लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है। होप्नी और फिनेहास वे लोग लुच्चे थे, उनके जिंदगी से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं था, और इस्राएलियों के बीच में वो लोग रहने से इस्राएलियों को भी परेशानी हो गई। कई बार परिवार में और कलीसिया में सब समस्या होते हैं तो हम ये सोचते हैं ये मेरा गलती नहीं है, मेरी पत्नी की गलती है, नहीं तो मेरी गलती नहीं है, मेरा पति का गलती है। कलीसिया में समस्या होते हैं तो हम ये आरोप लगाने की कोशिश करता है मेरी गलती नहीं है, ये वो भाई की गलती है, उस बहन की गलती है। गलती दूसरा भाई और बहन नहीं है, गलती आपकी पत्नी नहीं है, गलती आपका पति नहीं है, गलती आप है, क्योंकि आपके जिंदगी से किसी को कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारो, प्रभु के कहने वाले लोग प्रभु के लिए किसी प्रकार का फायदा का ना होते हुए जब जीवन बिताते हैं, उनकी जिंदगी से परेशानी ना केवल उनको होती है, यहां तक उनके परिवार के लोगों को भी होते हैं। फिनेहास की पत्नी वो कराहते कराहते एक बच्चा को पैदा करके वो मर गई है। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, फिनेहास की पत्नी कोई गलती नहीं की थी, परंतु फिनेहास स्वयं एक गलती था। मेरे प्यारो, होप्नी और फिनेहास का जीवन ना केवल उन लोगों के लिए हानिकारक था, पूरे इस्राएल के लिए हानिकारक था और उनके परिवारों के लिए भी हानिकारक था। उनके पिताजी का गर्दन टूट के मर गया। फिनेहास की पत्नी जो है बच्चे को पैदा करते करते मर गई है। क्या अभी भी हम देर करेंगे अपने आप को बदलने के लिए? आपका जिंदगी ना केवल आपको, आपके परिवार को तोड़ देगा, आपकी कलीसिया को तोड़ देगा, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज को भी तोड़ देगा। उसके पहले अपने आप को बदलने के लिए क्या मैं और आप तैयार है? अपनी और फिनेहास का दूसरा बुराई उसी पद में ही हम देखते हैं, 2:12। वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, वो लोग लुच्चे क्यों थे? उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। यहोवा को ना पहचाना, हिंदी में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को नहीं पहचानने वाला। ये बड़ा अजीब सी एक पद है। ये लोग पुरोहित थे, आराधना करने वाले थे। इसका मतलब परमेश्वर को बिना जाने भी आप आराधना कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल कई कलीसियाओं में जो है विश्वासी ऐसा है, वो बचपन से जो देख के जो चीज आ रहा है उसी को लोग कर रहे हैं। और मैं कहूंगा, मेरा 3 बच्चे हैं, ये बच्चे देखते आ रहा एक आराधना कैसे करना। सुबह शुरू में 3 गाना गाना है, उसके बाद धन्यवाद चढ़ाना है, उसके बाद वचन से कुछ बोलना है, फिर रोटी तोड़ के खानी है, फिर जो है प्रार्थना करके कुछ वचन से बोल देना, बस आराधना हो गया। इतना करने के लिए उद्धार भी पाने की जरूरत नहीं है प्यारो। इतना करने के लिए उद्धार भी पाने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल में मैं उत्तर भारत का एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में सुना। वो अंकल मुझे लगता है कम से कम 70 साल के होंगे। कई वर्षों से उत्तर भारत में सेवा करने वाला एक अंकल है। वो अंकल हाल में किसी जगह जब संदेश सुन रहा था, उनको यह लगा कि वो उद्धार नहीं पाया है। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैं उस अंकल के बारे में खुश है, चलो मरने के पहले वो तो उद्धार तो पा लिया। अगर उद्धार पाए बिना वो मरते तो नरक चले जाते। तो समाज प्रचारक बन के जीवन बिताया, अंत में नरक चला गया। ऐसा नहीं हुआ, वो उद्धार पाया और अपने से छोटा एक सुसमाचार प्रचारक के हाथों से वो दोबारा बपतिस्मा भी लिया। दोबारा बपतिस्मा नहीं, पहले उद्धार नहीं तो उसका बपतिस्मा नहीं था, तो अभी जाके उद्धार बपतिस्मा लिया।
ये मैं सच्ची घटना बोल रहा हूं। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हम लोग का रविवार में आकर के हम जो गीत गाते हैं, हम जो संदेश देते हैं, हम जो धन्यवाद चढ़ाते हैं, ये सब सही उद्धार का चिन्ह नहीं है। सही उद्धार की पहचान हम परमेश्वर को कितना अपने जीवन में जानते हैं वो है। यीशु मसीह के स्वभावों को हम अपने जीवन में कितना लागू कर पाया, यही सही उद्धार का पहचान है। मैं उद्धार पाया करके कहता हूं, परंतु मेरी पत्नी के साथ मेरा व्यवहार सही नहीं है, मेरी पत्नी को मैं यदि प्रेम नहीं कर पाता हूं, मैं कहूंगा हम उद्धार नहीं पाए। मैं उद्धार पाया कहता हूं, लेकिन मेरे कलीसिया के भाई बहनों के साथ मैं सही व्यवहार नहीं कर पाता हूं, तो मैं कहूंगा मैं उद्धार पाया हुआ नहीं है। आज मसीही कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है, वी थिंक दैट आवर परफॉर्मेंसेस आर ए साइन ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। हम सोचते हैं हम जितना प्रदर्शन करते हैं ना, हम बहुत गला फाड़ के संदेश देता, बहुत सुंदर तरीके से गीत गाते, बहुत ट्रैक्ट बांटते हैं, और जो है कैलामिटीज जब होते हैं, आपदाएं जब होते हैं, तो पूरा लोगों को दान अनुदान बांटते हैं और फोटो खींचकर फेसबुक में डाल देते हैं, और फेसबुक में लोग लाइक मारते, कोई शेयर करते हैं और कहते हैं ये भाई तो बहुत आत्मिक है। मेरा कहना यह नहीं है कि ये सब करना नहीं है, वो सब हमारा दायित्व है, परंतु हम ये सोचते हैं कि वचन का प्रचार करना, आराधना करना, गीत गाना, प्रचार करना, ये सब आत्मिकता की पहचान है करके हम सोचते हैं या दिखाते हैं। ये गलत है। ओपनी और फिनेहास जो है मंदिर परमेश्वर के आराधनालय में बलि चढ़ाने वाले लोग थे, परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। कितना हीन शब्द को बाइबल में उनके लिए इस्तेमाल किया है। एली के पुत्र लुच्चे थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज सुबह मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन के सामने जब हम बैठते हैं, हम अपने टैलेंट्स पर कभी संतुष्ट मत हो जाइए। हाँ, मुझे अच्छा से वचन बोलना आता हो तो मैं अच्छा आत्मिक हूं, मैं अच्छा से गीत गाता हूं इसलिए मैं अच्छा आत्मिक हूं, मैं अच्छा से प्रचार करता हूं मैं अच्छा आत्मिक हूं, मैं बहुत गिफ्ट देता हूं इसलिए मैं आत्मिक हूं। मत सोचिए। सवाल बस यही है, डू यू नो गॉड? क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के स्वभावों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। ये ओपनी और फिनेहास की समस्या ये नहीं थी कि वो लोग आराधना नहीं करते थे। आजकल लोग सोचते ना, गिटार सब लेकर के क्या हूं ही सब बोल के मंच पर जब करता है बोलते वो वर्शिप हो रहा है, वर्शिप। मेरे प्यारो, वर्शिप करते करते कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। उद्धार पाकर यीशु मसीह को अपने जीवन में जो उतारता है वही स्वर्ग जाएगा। ओपनी और फिनेहास आराधना करने वाले थे, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को वे लोग कभी उतार नहीं पाए थे। तीसरा कारण हम देखते हैं वहां पर पहला शमूएल 2:17 में हम लोग देखते हैं। पहला शमूएल 2:17 वहां पर हम देखते हैं, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अब ये मामला क्या है, समझने के लिए आपको पीछे से पढ़ना पड़ता है। वहां पे 13 से लेकर पढ़ने से आपको पता चलेगा। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था
तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले जाता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तो वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। बलि चढ़ाने के तरीके आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देख सकते हैं। जब बलि चढ़ाते हैं ना, जानवर का पूरा चर्बी जलाना था, ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। चर्बी जलाने के बाद जो मांस बचता है वो पुरोहित का है, वो पुरोहित ले ही सकता है, पुरोहित का हक है। लेकिन होप्नी और पिनहास क्या करता था, चर्बी जलाने के पहले बोलता था कच्चा मांस ही हमें दे दो, और अगर कोई देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो लोग क्या करता था, जबरदस्ती छीन लेता था। और वहां लिखा है, वे लोगों ने परमेश्वर यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। कुछ मलयालम आदि अनुवादों में लिखा है, वे लोग परमेश्वर की भेंट का निंदा करते थे। तो आराधना वे लोग करते थे, लेकिन कैसे करते थे, निंदा। उनकी आराधना परमेश्वर के लिए निंदा थी, क्योंकि वो अपने अहंकार दिखाने के लिए आराधनालय का इस्तेमाल करते थे। अपना, मैं पुरोहित हूं, हम तो लेंगे ही। आजकल कई कलीसियाओं में प्रचारक लोगों का सब स्वभाव देखेगा, वो सब राजा महाराजा तरह व्यवहार करते हैं। ये मैं कर ही लूंगा, आपको जो करना है कर लो, ये मेरी मर्जी है। मेरे प्यारो, हम सेवक भी क्यों ना हो, अपनी मर्जी चलाने का जगह नहीं है कलीसिया। परमेश्वर का लिखित व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार ना प्रचारक को है, ना विश्वासी को है। कई कलीसियाओं में जो भेंट लिया जाता है, उस भेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो प्रचारक ही खा लेता। सभी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है, भेंट खाने वाला प्रचारक लोग। और आजकल कई सेवगाई ऐसा है, सेवगाई बहुत हो रहा, लेकिन सेवगाई सब ऐसा हो गया, चंदा वसूल करके घर बनाने का, दीवार बनाने का, बच्चों को पढ़ाने का माध्यम बन गया है। यहोवा की मेलबलि से छीनने वाले लोग, यहोवा की भेंट से चोरी करने वाले लोग, परमेश्वर का मन उब गया है, बोला यार बंद करो। मलाकी की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, तुम लोग यहोवा के मंदिर का फाटक बंद कर दो, ऐसा लिखा है। तुम्हारी आराधना मुझे नहीं चाहिए। आजकल की कई सेवगाइयों को देखेंगे, मंच पर सेवक लोग ऐसे आकर दिखाता है जैसे कि कोई फिल्मी सितारा आया हो, पीछे बाजा सब बजाकर कुछ दिखावा करने वाले लोग, अपने आप को दिखाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग। और सेवकाई भी किस प्रकार की जाती है, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सब के माध्यम से, मेरी कलीसिया में वो हो रही है, मेरी कलीसिया में ये हो रहा है, और नीचे जो है खाता संज्ञा आप भेजते रहिए। पिछले दिन में एक ऐसा न्यूज मैंने व्हाट्सएप में देखा, एक भाई ने दिया, उनके कलीसिया के बहन को कोविड पकड़ लिया है, अस्पताल ले गया है। 2 दिन के बाद वो पोस्ट कर रहा है, रिजल्ट आया और नेगेटिव है। अब रिजल्ट अभी आ रहा है, तो 2 दिन पहले उनको कैसे पता चला कि उसकी कलीसिया के बहन को कोविड है? विश्वासियों को ठगने के लिए
नौटंकी करने वाले लोग। मेरे प्यारो, आज की परेशानियों का कारण अविश्वासी लोग नहीं है, हम ही लोग ही है। हम लोग सही नहीं है, हमारा विश्वास भी गड़बड़ है, हमारी आराधना भी गड़बड़ है, हमारा सेवगाई भी नौटंकी है। परमेश्वर उब गया है, बोलो यार बंद करो, तुम्हारी आराधना बहुत हो गया, हम भी खुश है, तुम भी खुश है, अपने घर में ही रहो। अब लोग इतना ज्यादा चालाक है, अब घर में ही रोटी तोड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर बोला यार चुपचाप घर में बैठो। अब लोग बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग यही बढ़ के तोड़ दूंगा। परमेश्वर हाथ पैर तोड़ने के पहले आराम से अपने आप को मंजूराना हम सबके लिए अच्छा है। परमेश्वर की आराधना का निंदा करते थे। और एक और बात तो जल्दी मैं दिखाकर समाप्त करता हूं। दूसरा अध्याय के 22वीं पद में हम लोग होप्नी और फिनहास का एक दूसरी बुराई को देखते हैं। क्या है? दूसरा अध्याय उसकी 22वीं पद। एली तो अति बुढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। वाह! उन लोग ना केवल मेलबलियों से छीन लेते थे, परंतु मिलाप वाले तंबू में साफ सफाई सब करने के लिए जो बहन लोग सेवा करती थी, उनके साथ ये लोग कुकर्म करते थे। याद रखना, फिनहास उस समय शादीशुदा था। प्रभु के मिलाप वाले में ये सब काम अविश्वासी लोग नहीं कर रहे। ये सब काम हमारे बीच में हो रहा, विश्वासियों के बीच में हो रहा है, सेवकों के बीच में हो रहा है। कैसे कोविड नहीं आएगा? कैसे बाढ़ नहीं आएगा? कैसे भूकंप नहीं आएगा? मेरे प्यारो, अपने आप को बड़का पवित्र और दूसरे लोगों को नीचा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा। मुझे प्रभु दिया हुआ एक संदेश में दे रहा, हम सबको पश्चाताप करने की बड़ी आवश्यकता, अपने आप अपनी जिंदगी की ओर जाग के देखने की बड़ी आवश्यकता। वेयर आई हैव फॉलन। हमें यह नहीं देखना है कि दुनिया कहां गिर गई है, हमें यह देखने हैं हम कहां गिर गए। प्रभु मुझे कहां सुधारना है। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, ये भाग जब मैं कल रात मनन कर रहा था, ये हमारा नॉर्मल पोर्शन है, हम लोग घर में जो है यही भाग पढ़ते हैं, परंतु कल मैं रात में लेट से आया था तो मैं अकेले बैठ करके मेरा भाग पढ़ रहा था। ये जब भाग पढ़ने के बाद मैं बड़ा ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं घुटना टेकर प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कहां सुधारना है। अपनी और फिनहास का पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता नहीं था। They were not faithful to their wives. उनकी पत्नियों से वे लोग विश्वास योग्य नहीं थे। हम 4 बातें उनके बारे में देखे। वे लोग लुच्चे थे, परमेश्वर को उससे कोई लाभ नहीं था। दूसरा हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। तीसरा हम लोग देखे हैं परमेश्वर की भेंट को निंदा करने वाले और आराधना और सेवगाई को व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने वाले लोग थे वे लोग। और चौथी बात हम देखते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता नहीं था। उनके पिताजी एली बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने उनको उसके बावजूद बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात अंतिम में बोल करके मैं समाप्त करता हूं। उसकी 25वीं पद, पहला शमूएल 2:25, हम वहां देखते हैं, यदि एक मनुष्य, यहां उनके पिताजी जो है अपनी और फिनहास को जो है उपदेश दे रहा है, समझा रहा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी आगे की बात को सुनिएगा,
तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। मेरे प्यारो, एली ने अपने बेटों को बुला करके समझाया, बेटे होप्नी, बेटे फिनेहास, तुम लोग बहुत बुराई कर रहे हो। तुम लोग ना केवल प्रभु के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम लोग परमेश्वर के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आराधनालय और प्रार्थनालय को व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो। आराधनालय में सेवा करने वाली बहनों के साथ, महिलाओं के साथ तुम छेड़छाड़ कर रहे हो। तुम्हारे पारिवारिक जीवन में तुम्हें विश्वास योग्यता नहीं है। लेकिन वहां एक बात हम देख रहे हैं, होप्नी और फिनेहास अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि परमेश्वर उनको मार डालने का फैसला किया है। परमेश्वर उनको मार डालने का फैसला किया। 4 अध्याय की 11वीं पद में हम देखते हैं, परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनेहास भी मारे गए। मेरा ये संदेश समाप्त करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रभु के दासों के माध्यम से हो, अन्य लोगों के माध्यम से हो, वचन के माध्यम से हो, प्रभु आपको चेतावनी देने के बावजूद भी आपके अंदर सुधारने का मन नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको मार डालने का फैसला किया है। आपके ऊपर में भयानक विपत्ति आने वाली है। अगर वचन हमसे बात करने के बाद भी मेरे अंदर में पश्चाताप की इच्छा नहीं हो रही है, वो इसलिए है कि परमेश्वर मुझे दंड देने का फैसला किया है। इसलिए प्यारो, जब वचन हमसे बात करते हैं, अपने आप को परखने और जहां सुधार की आवश्यकता है उसे सुधारने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारे समाज में अगर परेशानियां हो रही हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं, उसका कारण शायद अविश्वासी लोग नहीं है, मैं और आप हैं। हम लोगों का जीवन का पराजय, हमारा आत्मिक जीवन का पराजय, हमारे पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता का कमी, हमारी सेवगाई में जो है समर्पण की कमी, हमारा लोभ लालच, उसके कारण कलीसिया परेशान है, परिवार परेशान है, समाज परेशान है। मेरे प्यारो, अपने आप को देखने और पहचानने, परखने और सुधारने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करे।